दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनंत फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और कुछ बच्चे बड़े दुखी हैं, कभी कभी गुस्सा हैं कि सर आपसे गलती हो गई और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो जी हाँ, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने एक बार पहले अपलोड करी थी और ये वीडियो का नोटिफिकेशन जिन्होंने देखा उसके बाद ये वीडियो अपलोड हुई। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं हुई थी। वापिस मैं एक इंसान, एक प्राणी जो गलतियां करता हूँ और गलतियों से सीखता हूँ। कॉपी में करता हूँ सही होता है, बोर्ड पे आते हैं कभी कुछ गलती हो जाती है। टोटलिंग की मिस्टेक हुई थी, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं थी। कभी कभी खुद पे भी हंसी आती है कि यार इतना पढ़ लिया, इतनी डिग्रियां हैं, फिर भी 25 में से 5 जोड़ते हैं तो 31 लिख देते हो, तुम 32 कर देते हो। ऐसी छोटी सी मिस्टेक हुई थी मेरे साथ। एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया, मैं नाम उनका भूल गया, शायद श्याम नाम है उनका, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो QTM है, एग्जाम का क्वेश्चन मैं फिर करा रहा हूँ और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि वीडियो वैसे तो ऑलरेडी तीसरी बार शूट हो रहा है। एक बार हुआ था तो फिर कोई टेक्निकल से डिलीट हो गया, तो अब ये तीसरी बार शूट हुआ क्वेश्चन। अब ये तीसरी बार के अंदर क्या है कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए 2019 का पेपर आपका लेकर आया हूँ। 2019 का पेपर है, देख लो भैया, AKTU में आया हुआ पेपर है 2019 का। इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है सर? ये अभी आज अपन जो कर रहे हैं, कौन सा? सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन। सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन आया हुआ है और पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा है? केवल ये पूछा है, 2 मशीनें हैं, इन 2 मशीनों का आइडियल टाइम निकाल दो और इन 2 मशीनों का आप बता दो कि कितने वर्किंग आवर्स हैं टोटल। बस यही पूछा है। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आइडियल टाइम का भी नहीं पूछा है, केवल बोल रहा है कि टोटल टाइम, टोटल वर्किंग टाइम निकालना है। तो कैसे है? अब देखो यहाँ 1 और 2 ही मशीन है, मैंने आपको 3 वाला बता दिया। अब एक बच्चे का बहुत रिलेवेंट कमेंट आया था कि सर 4 मशीन भी दी हुई है, 5 मशीन भी दी हुई है। तो देखो आपके जो है क्वेश्चन के अंदर वो 2 तक या 3 तक ही पूछेगा एग्जामिनर, इतना परेशान मत हो। मैं बिल्कुल आपका यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर उठा के लाया हूँ प्रूफ देने के लिए कि 2-3 तक ही हम पूछते हैं। हम नहीं पूछते 4-5 का सॉल्व करो, 2 पूछेगा या 3 पूछेगा, या इसकी थ्योरी तो है नहीं, इसका न्यूमेरिकली बन रहा है तो ये पूछेगा। तो अब ये क्या है, जब भी हमको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर केवल पूछा जाता है आइडियल टाइम और टोटल टाइम, वर्किंग टाइम आपसे कितना रहा, कितने घंटे काम हुआ। तो जब हम इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहला काम इसके अंदर क्या करना है? अरे सीक्वेंस बनाना है। अब सीक्वेंस बनाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत समस्या आ रही है। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम बुक का तो क्वेश्चन देते नहीं है कि नेट से सर्च किया मिल गया, 1 डिजिट बदल दिया, क्वेश्चन बनाओ। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे कंफ्यूज। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला काम करना है एक लाइन खींच देने का। कितनी जॉब्स है? 1 2 3 4 5 6 जॉब है, यानी 6 सीक्वेंस बनेंगे टोटल। यानी पहला एक काम होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। अब देखिए कैसे मैं बनाना बता रहा हूं आपको। अब देखिए इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है जी? ये रहा 2। जब मैंने कहा था सबसे छोटा, यानी कि सबसे जो छोटी किताब होगी उसको मैं पहले उठाऊंगा। तो ये सबसे छोटी किताब कहां आ रही है? M2 में आ रही है, तो यहां को M2 लिख दो और यहां पे M1 लिख दो। अब यहां M2 आ गया है तो यहां M1 ही आएगा। भले अगर 2 के बाद 3 मेरे को M2 में ही मिले या 2 M2 में ही मिले, तब भी यहाँ M2 और यहाँ M1 ही आएगा। क्योंकि एक साइड अगर मैंने फर्स्ट साइड M2 ले लिया है तो मशीन 2 ही मशीन है ना भैया, तो एक बार M2 आया तो एक बार M1 ही आएगा। इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ भी 2 है, M1 में भी 2 है, अब क्या करूं? इधर M1 ले लोगे तो इधर M2 आ जाएगा, इधर M2 ले लोगे तो इधर M1 आ जाएगा। अंडरस्टूड है, एक ही सॉल्व करना है। हाइपोथेसिस में एक ही सॉल्व किए जाते हैं, तो इसमें भी एक ही साइड सॉल्व की जाती है। नल हाइपोथेसिस अपन सॉल्व करते थे। चलिए वो कभी बाद में सीखेंगे, अभी का तो काम हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ M2 है, तो पहली जॉब कौन से करेंगे? 4 नंबर की। बताओ इतना हो गया। ये मेरा कॉलम क्या हुआ? डिलीट हो गया। ये मेरा कॉलम क्या हुआ? डिलीट हो गया। अब अगले कॉलम क्या बचा? अगला कॉलम देखो 3 अब यहां हुआ ना कंफ्यूजन। देखो 3 M1 में भी है और 3 M2 में भी। तो मैंने क्या सिखाया था? जब टाई हो जाए तब अपन उसके ऑपोजिट साइड का लोअर वेरिएबल देखेंगे। अगर सर लोअर भी ना आए, यहाँ पे भी 8 हो और
यहाँ पे भी 8 होता तो क्या करते हैं, तो कोई सा भी ले लेते हैं, है ना, क्योंकि कॉस्ट अगर इक्वल है तो भैया कैसे भी गाड़ी ले जाओ, इधर से ले जाओगे तो भी 10 किलोमीटर है, उधर से ले जाओगे तो भी 10 किलोमीटर है, इधर से ले जाओगे 3 घंटे का रास्ता है, इधर से ले जाओ 3 घंटे का रास्ता है, दोनों ही रास्ते बराबर है तो किधर से भी ले जाओ। इसीलिए अगर 8 हो तो आपकी इच्छा मर्जी आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसी पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो मैं कौन सा पिकअप कर रहा हूं, 3 नंबर। क्यों, क्योंकि ये M1 में है, तो M1 मेरा कहां है, M1 की कौन सी जॉब है, 3 जॉब, तो 3 यहां लिख दूंगा। बताओ कोई दिक्कत आई क्या इस 3 को लिखने में, और अगला 3 यहां लिखना है तो M2 में लिखना है, तो कौन सी जॉब नंबर है, 2 है, ये लिख दिया। बताओ कहां कोई दिक्कत आई क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये भी रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ये 3 कॉलम मेरे डिलीट हो गए। अब अगले आ जाओ, अगला क्या लिखा है, 4 यहां लिखा है, 4 यहां भी लिखा है। अब यहां दोनों जगह जब मेरे 4 लिखा है दोस्तों, तो फिर वापस इसके अपोजिट साइड में देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 5 छोटा है ना, तो लिख तो मैं M2 कॉलम में रहा हूं, देखो लिख तो मैं M2 कॉलम में रहा हूं, है ना, मतलब ये वाला पिकअप किया, यानी छठा लास्ट में M2 किधर है, इधर है, तो ये इधर लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत आई क्या, ये भी कैंसिल हो गया। अब M1 कॉलम में लिख दो पहला, ये हो गया। अब बीच में क्या बचा है, बीच में बचा है हमारा 5 नंबर बचा है, तो ये 5 को बिना सॉल्व करे आप लिख सकते हो। तो सीक्वेंस क्या बन गया, 4 2 6 5 1 3। एक बार फिर सिखाऊं, सीख लो भैया, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सीख लो, एग्जाम में ऐसा ही देखने ना मिल जाए, भगवान की कृपा हो। अभी तो जन्माष्टमी है आज, क्या पता मुरली मनोहर क्या बोल दें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला, सबसे पहला छोटा है 3, इसको M1 को 3 है, सॉरी सबसे छोटा तो अपना 2 है, सबसे छोटा 2 है, तो 2 किसमें, M2 में, इधर बैठा दिया, लिख दी जार, 4 नंबर खत्म। ठीक है, उड़ाओ। अगला है 3 3, यहाँ पे कौन है, 7, तो 7 को किसमें है, 7 किसमें, M1 में, इधर उठाओ, इधर नंबर रख दिया, ये उठा दिया, जॉब नंबर 3 खत्म। फिर यहाँ 3 जॉब नंबर 2 में आएगा, ये किसके अंदर है, M2 में है, इधर लिख दिया, ये खत्म। अब वापस कितना बचा है, 4, और इधर भी 4 है। 4 कौन सा वाला ज्यादा छोटा है, ये वाला ज्यादा छोटा है, तो M2 में आएगा 4, तो यहाँ पे 6, ये भी हटाओ क्योंकि M2 में है ना, इस तरफ से M2 है, इस तरफ से M1 है। ठीक है, अब M1 में आएगा तो यहां से इधर लिख दिया 1, और ये बच गया 5, तो ये 5 लिख दिया। बताओ 4 2 6 5 1 3, 4 2 6 5 1 3, कोड याद हो गया, मोबाइल नंबर याद हुआ करते थे पहले इस तरीके के। अब देखो सीक्वेंस लिख दो, 4 2 6 5 1 3, तो मैंने ये सीक्वेंस हो गया आपका। अब इस सीक्वेंस का करते क्या है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं मैंने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, एक सेकंड, वरना पता चले मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया और फिर से मेरे को चौथी बार ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, है ना। ठीक है, 4 6 8 3 4 6 8 3 3 7 6 2 3 7 6 2 7 8 5 4 7 8 5 4। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को करना क्या है, इस सीक्वेंस को यहाँ पे लिख देना है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 3। जैसे मैंने सीक्वेंस लिखा मेरा बहुत सारा बड़ा बर्डन खत्म हो गया भैया। अब ऐसे ऐसे करना है। अब क्या करना है सर, अब मशीन है, मशीन देख लो भैया, पहले कौन सी मशीन है, ए मशीन पकड़ेंगे, फिर बाद में बी मशीन पकड़ेंगे। अब ये मशीन का एंड टाइम क्या है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि कोई भी काम हमेशा शून्य से शुरू होता है। इस धरती में हमको भी सबको शून्य में समझ आना है, तो काम हमेशा शून्य से शुरू होता है। उसके बाद इसका एंड टाइम चौथे नंबर की जॉब का लेना है। चौथे नंबर की जॉब का 6 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख दो। अब 6 इधर आएगा क्योंकि 6 घंटे इसने काम कर लिया, ये आवर्स में है ना, तो ये 6 घंटे काम हो गया। अब दूसरे नंबर की जॉब करनी है, 6 और 8 14। अब थोड़ा आराम से कैलकुलेशन करूंगा, 6 और 8 14। ठीक है, अब 14 इधर आ गया। अब 6 नंबर की जॉब कम करनी है, 14 प्लस 7, 6 और 8 14, और सॉरी 6 नंबर की जॉब ये रही 5, 14 प्लस 5 19। ठीक है, अब 19 इधर आ गया, 19 में 5th नंबर की जॉब करनी है 7, 19 प्लस 5 7 26। एक बार फिर चेक कर लूं मैं, कहीं कोई गलती तो नहीं है, लास्ट में 5 ही था ना, हाँ 5 ही था। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो 0 से शुरू किया, 6 की काम खत्म,
6 और 14 8 खत्म, ठीक है। 6 और 8 14, ठीक है। 14 में अब अपन को जोड़ना है थर्ड, ये 6 नंबर की जॉब है 5, 14 प्लस 5 19 बराबर है 19 में फिफ्थ नंबर की जॉब अपन को जोड़नी है 7, 19 और 7 26। अब एक नंबर की जॉब जोड़नी है 26 और 4, 26 तो यहाँ आ गया, 26 और 4 30, यहाँ पे मैंने लिख दिया था 31, थोड़ा सा ये मेरे को पिछली बार याद आया, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब ये थर्ड नंबर की जॉब कितनी रह गई 3, तो 30 प्लस 3 30 तो यहाँ आ गया, 30 प्लस 3 33। इतना बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? बहुत सिंपल। मैंने देखो कुछ भी नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा। क्या करा, एक के बाद एक जोड़ता चला गया, बस इसका क्रम बदल गया। 4 2 6 5 1 3 में जोड़ा, 6 जोड़ा, 6 जोड़ा, 6 में क्या जोड़ा, उसके बाद जोड़ूंगा मैं चौथे नंबर में 6 जोड़ा, 6 के बाद जोड़ूंगा 2, यानी 6 में जोड़ा 8 14, 14 के बाद फिर मैंने जोड़ा इसके बाद 6 नंबर की जॉब 14 और 5 19, 19 में फिर मैंने जोड़ा 5 नंबर की जॉब 19 और 7 26, फिर 5 में मैंने जोड़ा 1 नंबर की जॉब 25 और 4 26 और 4 30, और 4 में फिर मैंने जोड़ दिया लास्ट में लास्ट 3 नंबर की जॉब। यानी कि सीक्वेंस ही जोड़ना ही है, केवल उसको क्रोनोलॉजी चेंज हो जाएगी। यानी कि आप इसकी टोटल लगाओगे तो 33 आएगा। नहीं विश्वास नहीं है, देखो आपको उत्तर चेक करना सिखा देते हैं। इसकी टोटल लगाओ, थोड़ा सा मिट गया मेरे से, हाँ इसकी टोटल लगा यहाँ पे, इसकी टोटल, अच्छा मैंने ये भी लिख ही रखा है इसलिए। 4 और 8 4 8 3 6 7 5 33 टोटल आती है। 4 और 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 5 33, ठीक है। तो टोटल आपकी वही रहेगी। ये चेक करने का छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया है ना, बाकी तो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं। अब अगला आगे बढ़ता हूं। अगले के अंदर क्या है, इसका इन टाइम, मशीन बी का इन टाइम क्या रहेगा, जो इसका भैया बताया था ना, जिसकी कटिंग हुई उसके बाद प्रेस होगी, तो कटिंग इसकी हो गई, अब प्रेस होना स्टार्ट होगी लेकिन 6 घंटे के बाद। अब इसमें जाना है चौथे पे, चौथा है 2, तो 6 प्लस 2 8, ठीक है। ये 2 खत्म, इसके बाद आ गए हम 8 इधर ला सकते हैं, पर यहां पर 14 है, याद रखना, तो आएगा 14। क्यों आया सर? भाई साहब ए मशीन अपना काम 14 घंटे में खत्म कर रही है, तो बी को वेट करना होगा जब तक पूरी कटिंग नहीं होती, तब तक वो प्रेस नहीं कर सकता। तो भले उसने 8 घंटे में अपना काम कर लिया, लेकिन 14 तक उसको वेट करना होगा। 14 आ गया। अब 14 यहां पर आया, जैसे यहां 14 आया, मशीन बी का आप देखिए, आप 14 का 2 का 3, 14 प्लस 3 17। अब 17 आया, लेकिन यहां पर तो 19 है, तो वापस 19 से उतरेगा। अब 19 में जाना है 6 में, 6 से 4, 19 प्लस 4 19 प्लस 4 23, है ना। अब वापस यहाँ पे 26 में उतरेगा। क्यों? क्योंकि जितने घंटे इसके हैं उतने ही पे ही उतरेगा, ये बड़ा रहता है। तो 26, अब 26 में जाना है 5 में, तो 26 और 5 8 34, क्लियर है। अब 34 यहाँ पे उतर सकता है, बिल्कुल उतर सकता है, तो 34 मैंने यहाँ पे ले लिया। क्यों? क्योंकि ये 30 कम है। अगर ये 35 होता तो मेरे को 35 लिखना होता। 34, अब ये 34 आ गया। अब ये सीक्वेंस बचा 1, यानी ये 6, यानी 6 34 और 4 6 40। अब 40 के बाद कौन सा डिजिट बच गया है? मेरा लास्ट 3 डिजिट बच गया है। 40 प्लस 7 47, 40 प्लस 7, तो यहाँ पर 40 उतर सकता है, तो यहाँ पर 7 आता 47। तो कोई आपसे पूछे, यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो एग्जाम में आया था, कि टोटल क्या है, टोटल टाइमिंग क्या है 47 आवर्स। क्लियर हुआ? 47 आवर्स, ये आपका टोटल टाइमिंग आ गया। अब इसको टोटल आइडियल टाइम पता करना है ना। क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ, क्वेश्चन में इनडायरेक्ट में बोल रहा था कि आइडियल टाइम बताओ, ठीक है। अब आइडियल टाइम में आप देखिए क्या दिया हुआ है। आइडियल टाइम में दिया हुआ है, पहले का आइडियल टाइम यहाँ पे 33 घंटे की मशीन चली और 47 घंटे तक दूसरी मशीन चली, यानी ए मशीन 33 घंटे में बंद होगी और बी मशीन क्या हुआ 47 आवर्स तक चलती रही। तो 47 माइनस 33, 14 घंटे मशीन खाली रही। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आइडियल टाइम
फॉर ए 14 आवर्स। ठीक है, अब बी का भी कैलकुलेट करते हैं। अब बी का ही तो कैलकुलेट करना मेन था इसमें, बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए हाँ, ए में तो यहां लिख दो डायरेक्ट 14। अब बी का कैलकुलेट करिए। बी में पहले में तो 6 घंटे वो खाली बैठी रही ना भैया, और दूसरे के अंदर क्या हुआ, 8 और 6 वापिस से 6 घंटे खाली बैठी रही। क्यों? 14 में से 8 उसने अपना काम 8 घंटे में कर लिया था, 14 घंटे तक का। भैया थाम अभी हमारी कटिंग बाकी है, तो 14 घंटे, तो 6 घंटे का डिफरेंस है। 17 और 19 2 घंटे का डिफरेंस, फिर 23 और 26 3 घंटे का डिफरेंस, 34 और 34 कोई डिफरेंस नहीं, 40 और 40 कोई डिफरेंस नहीं, बस ये हो गया। 6 प्लस 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 3 17। क्या है आंसर? 17। एक बार फिर जोड़ लूं, 6 और 6 12, 12 और 5 17। तो बी की टोटल आई है 17 आवर्स। तो टोटल कितना आवर्स आ गए? 31 आवर्स का आइडियल टाइम आया। आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए कि M1 किधर रखना है, M2 किधर रखना है, आइडियल टाइम का क्या करना है, छोटा होगा तो क्या करना है, टाई हो जाएगा तो क्या करना है, किस तरफ कौन सा जाएगा। सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने इस वीडियो के अंदर दे दिया। जल्दी बताइएगा समझ में आया नहीं आया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? अरे होमवर्क दे दे, अरे छोटा सा टेस्ट दे दे, मजा आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये क्वेश्चन रहा, चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं मुन्ना, 2 बदल रहा हूं इस बार। इसको रखना हूं 9 और इसको रखना हूं 10। देखो इसको रखा है ऊपर वाले को 9 और नीचे वाले को रखा है 10। क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी से आंसर मुझे पहुंचाओ, मैं बताता हूं कि सही है कि नहीं है, और बहुमत से फैसला लिया जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, और खुश रहिए, मस्त रहिए, जन्माष्टमी मनाइए, एंजॉय करिए, और इसी के साथ पढ़ाई भी करिए। जय हिंद।